हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने। आज का ये कॉलेज रिव्यू रहने वाला है डीटीयू के ऊपर। सो आओ फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पर उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं डीटीयू से रिलेटेड हर वो एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा आपके साथ जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार एक छोटे से ब्रीफ की बात करूँ तो DTU फॉर्मरली नोन एज DCE दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 1941 की स्टैब्लिश्ड है एंड यहाँ का एल्यूमिनाई बेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत यहाँ के एल्यूमिनाई रह चुके हैं और उनके अलावा बात करूँ तो विजय शेखर शर्मा और विनोद धाम और उनके अलावा दुर्जॉय दत्ता जैसी डायनामिक पर्सनैलिटीज़ भी यहाँ से ही पास्ड आउट हैं। तो यार अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक एक करके छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताना। बात करूं ओवरव्यू की तो इंस्टीट्यूट नेम है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, also known as DTU Delhi, established in 1941, institute type government, location New Delhi and campus area of 341.3 acres। गाइस अगर मैं DTU की बात करता हूँ तो बहुत ही सुंदर कैंपस है DTU का एंड बहुत ही लश ग्रीन कैंपस है। आपकी कॉलेज लाइफ बहुत ही बढ़िया रहने वाली है DTU के अंदर, क्योंकि DTU मेन दिल्ली में ही है और आप लोग आसपास के एरिया को अच्छी तरह डिस्कवर कर पाएंगे। सो यार अगर मैं बात करूँ कनेक्टिविटी की तो न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल है और बिल्कुल बीच में बसा हुआ है इंडिया के, और यहाँ की कनेक्टिविटी बाकी सभी स्टेट से बहुत ही बढ़िया है। तो यार आपके पास टोटल दो ऑप्शन रहते हैं कि आप लोग बाय एयर या फिर बाय रेल ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आप लोग बाय एयरवेज आ रहे हैं तो आप लोग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं रेलवेज की बात करूं तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आप लोग आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पास हैं DTU के। आगे अगर मैं बात करूँ NIRF रैंकिंग की तो यार DTU की 2019 में NIRF रैंकिंग थी 34 एंड 2020 में हो चुकी है 36। तो गाइस कोर्सेज ऑफर की बात करूँ तो DTU BE और BTech प्रोग्राम में बहुत सारे कोर्सेज ऑफर कर रहा है एंड BE और BTech के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। सारे तो इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा, बट आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पर आपको सारे कोर्सेज ऑफर मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो यार BE BTech की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। ये सारे कोर्सेज DTU ऑफर कर रहा है BE और BTech के प्रोग्राम में। बात करूँ फेस्ट की, जो कि बहुत ही बढ़िया पार्ट रहता है किसी भी कॉलेज का, क्योंकि यार यहाँ पर ही हम अपनी असली कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। तो टोटल यहाँ पर मैं 3 फेस्ट की बात करूँगा। पहला ट्रोइका जो कि यहाँ का टेक फेस्ट है, दूसरा NG फेस्ट जो कि यहाँ का कल्चरल फेस्ट है और तीसरा है युवान जो कि यहाँ का लिटरेरी फेस्ट है। गाइस ये तीनों फेस्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, ना कि सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे इंडिया में। सो गाइस फी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यार फी स्ट्रक्चर का नोटिफिकेशन बिल्कुल न्यू अपडेट हुआ था वेबसाइट पर, तो मैं वहाँ से उठाकर बिल्कुल आपके सामने ला चुका हूँ। आप लोग की स्क्रीन पर आ रहा है फी स्ट्रक्चर DTU दिल्ली का। आप लोग देख सकते हैं चारों सालों की फीस जो आपको पे करनी पड़ेगी अगर आप लोग 2021 में एडमिशन ले रहे हैं तो। आगे बात करूँ हॉस्टल एंड मेस की तो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैज़ 9 बॉयज़ हॉस्टल्स and 6 girls hostel in the campus. Every hostel has its own common room and gymnasium. Additionally, every hostel subscribes to the latest magazine and newspaper for the residents। मतलब कि आपको हॉस्टल्स में ही कॉमन रूम और जिम्नेजियम मिल जाते हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स मैगजीन वगैरह भी आपके लिए अवेलेबल रहती हैं। The hostels are connected to the campus via the campus-wide Wi-Fi network and LAN, which enables the residents to browse the internet and access the online library resources for their academic and research related work। So guys अगर आप लोग resources की बात करें तो यार आपके लिए इंटरनेट फैसिलिटी बहुत ही बढ़िया प्रोवाइडेड है कैंपस के अंदर, और उसके अलावा आप लोग ऑनलाइन लाइब्रेरी की जो सुविधा है उसको भी आप लोग आराम से एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। हॉस्टल इज यूजुअली अलॉटेड ओनली टू द स्टूडेंट्स एडमिटेड टू द कॉलेज फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली कोटा
because the seats in the hostels are limited, but there are new hostels under construction right now. तो यार हॉस्टल्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर आप आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट हैं तो ही आपको हॉस्टल यहाँ पर मिलने वाला है, ये बड़ा चांस है। बट अगर आप लोग दिल्ली के ही हैं तो आपको हॉस्टल मिलने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, क्योंकि यार DTU में बहुत ही ज़्यादा बच्चे होते हैं और हॉस्टल मिलना बहुत ही बड़ी बात है। तो यार मेस की बात करूँ तो द मील एट मेस इज़ गुड इनफ बट डोंट कीप मच एक्सपेक्टेशंस। मतलब कि मेस का खाना ठीक ठाक है, हर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह रहता है, तो आप लोग ज़्यादा उम्मीद यहाँ से नहीं लगा सकते। आगे बात करूँ कट ऑफ की यार, कि अगर आपको DTU में एडमिशन लेना है तो आप लोग क्या रैंक टारगेट कर सकते हैं जेई मेंस में। तो यार इस पूरे जो सेक्शन है इसमें हम लोग सारी रैंक्स को डिस्कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल कैटेगरी, उसके बाद OBC, फिर EWS, फिर SC और फिर ST कैटेगरी। और यार पहली जो आपके सामने इमेज आने वाली है ये राउंड 1 होगा, मतलब कि ओपनिंग रैंक, और उसके बाद जो इमेज आएगी वो है यहाँ की क्लोजिंग रैंक। तो जैसे ये जनरल की ओपनिंग रैंक है और ये जनरल की क्लोजिंग रैंक है। तो यार जनरल की ओपनिंग रैंक की अगर मैं बात करता हूँ तो बायोटेक की ओपनिंग है 8000, केमिकल की ओपनिंग है 6309, सिविल की ओपनिंग है 6977, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की ओपनिंग है 1515, इलेक्ट्रिकल की ओपनिंग है 4628, ECE की ओपनिंग है 3175, इंजीनियरिंग फिजिक्स की ओपनिंग है 3619, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की ओपनिंग है 8081, IT की ओपनिंग है 1940, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की ओपनिंग है 2734 एंड मैकेनिकल की ओपनिंग है 4808, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की ओपनिंग रैंक है 5265, प्रोडक्शन की बात करूँ तो 7291 ओपनिंग रैंक रहती है, सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो 2357 ओपनिंग रैंक रहती है। क्लोजिंग अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी के अंदर तो बायोटेक में क्लोजिंग है 13,952, केमिकल की क्लोजिंग है 13411, सिविल की क्लोजिंग है 13,936, कंप्यूटर की क्लोजिंग है 3032, इलेक्ट्रिकल की है 10,894, ECE की है 6420, इंजीनियरिंग फिजिक्स की है 11533, एनवायरमेंटल की क्लोजिंग है 14055, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लोजिंग है 3885, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की क्लोजिंग है 4505, मैकेनिकल की क्लोजिंग है 11374, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की क्लोजिंग है 11614, प्रोडक्शन की क्लोजिंग है 13754 एंड सॉफ्टवेयर की क्लोजिंग है 4099। गाइस ये जितनी भी रैंक है मैं अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ आउटसाइड दिल्ली, अभी होम स्टेट की बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। होम स्टेट की कट ऑफ आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों को कोई और लिंक चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एंड गाइस जितने भी रैंक हैं ये CRL रैंक्स रहने वाली हैं जेई मेंस की। तो गाइस अभी ने बात कर ली है जनरल कैटेगरी की, स्टार्ट करता हूँ OBC के साथ। तो बायोटेक की बात करता हूँ तो ओपनिंग है 20754, केमिकल की ओपनिंग है 17636, सिविल की ओपनिंग है 16779, कंप्यूटर की ओपनिंग है 6303, इलेक्ट्रिकल की ओपनिंग है 13420, इलेक्ट्रॉनिक्स की ओपनिंग है 11110 एंड इंजीनियरिंग फिजिक्स की ओपनिंग है 15199, एनवायरमेंटल की ओपनिंग है 20617, IT की ओपनिंग है 7591, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की ओपनिंग है 9288, मैकेनिकल की ओपनिंग है 15362, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन की ओपनिंग है 14544, प्रोडक्शन की बात करूँ तो ओपनिंग है 18000 एंड सॉफ्टवेयर की ओपनिंग है 8463। तो अगर मैं OBC में क्लोजिंग की बात करूं अदर स्टेट के अंदर तो बायोटेक क्लोज हो जाता है 30755 पर, केमिकल क्लोज होता है 30028 पर, सिविल की क्लोजिंग है 28250, कंप्यूटर की क्लोजिंग है 9789, इलेक्ट्रिकल की क्लोजिंग है 23829, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की क्लोजिंग है 18397, इंजीनियरिंग फिजिक्स की क्लोजिंग है 29560, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की क्लोजिंग है 30366, IT की क्लोजिंग है 11604, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की क्लोजिंग है 14284 एंड मैकेनिकल की क्लोजिंग है 27306। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो 25830 पर क्लोज होती है। इसके अलावा प्रोडक्शन 30140 पे क्लोज हो रही है एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 13420 पे क्लोज हो रही है। गाइस हमने OBC भी पूरा कवर कर लिया है। आगे बात करूँ EWS कैटेगरी की, तो EWS कैटेगरी ओपन हो रहा है अदर स्टेट के लिए बायोटेक में 8911, केमिकल 8552, सिविल 8731, कंप्यूटर 2514, ECE 6557, इंजीनियरिंग फिजिक्स 9387, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 10814, IT 2984, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 3627, मैकेनिकल 6853, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन 7836,
प्रोडक्शन 10242 एंड सॉफ्टवेयर 2834। AWS की अगर मैं क्लोजिंग रैंक की बात करूं अदर स्टेट में तो बायोटेक क्लोज होता है 18721, केमिकल 16260, सिविल 18345, कंप्यूटर 5083, इलेक्ट्रिकल 14808, ECE 11265, इंजीनियरिंग फिजिक्स 18003, एनवायरमेंटल 19803, IT 5878, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 7859, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन 16396, प्रोडक्शन 18815 एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 7214 पर क्लोज हो रही है। बात करूं एससी कैटेगरी अदर स्टेट कोटा से तो ओपनिंग रैंक है बायोटेक की 54810, केमिकल 70538, सिविल 60609, कंप्यूटर 28845, इलेक्ट्रिकल 52396, ECE 41101, इंजीनियरिंग फिजिक्स 69629, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 61859, IT 33129, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 33554, मैकेनिकल 50244, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन 46433, प्रोडक्शन की बात करूँ तो 60882 एंड सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो 33682 पर ओपन हो रहा है। एससी कैटेगरी की मैं क्लोजिंग की बात करता हूँ तो बायोटेक क्लोज हो रहा है 1,33,526 पर, केमिकल क्लोज हो रहा है 129,179,171 पर, सिविल की बात करूँ तो 1,20,467 पर क्लोज हो रहा है, सीएससी की बात करूँ तो 37,815 पर क्लोज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो 1,10,584 पर क्लोज हो रहा है, ईसी की बात करूँ तो 70,385 पर क्लोज हो रहा है, इंजीनियरिंग फिजिक्स 129,629, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 134,521, IT 46628, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 58238, मैकेनिकल 122,427, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन 121,774, प्रोडक्शन 130,763 एंड सॉफ्टवेयर 48251। एसटी कैटेगरी की अगर मैं ओपनिंग की बात करता हूँ अदर स्टेट कैटेगरी में तो बायोटेक ओपन हो रहा है 141,679, केमिकल 128,937, सिविल 53,003, कंप्यूटर 68,935, इलेक्ट्रिकल 97652, ECE 91080, इंजीनियरिंग फिजिक्स 150498, एनवायरमेंटल 159775, IT 6911155, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 126339, मैकेनिकल 128869, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन 111643, प्रोडक्शन की बात करूँ तो 135,499 एंड सॉफ्टवेयर क्लोज हो रहा है ओपन हो रहा है 106173 पर। तो गाइज अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ क्लोजिंग रैंक की तो यार बायोटेक क्लोज हो रहा है 227796 पर, केमिकल इंजीनियरिंग 192708, सिविल 151178, CSE 91813, इलेक्ट्रिकल 157101, ECE 169506, इंजीनियरिंग फिजिक्स 233179, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 231620, IT 95158, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 141679, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 162085, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन 111643, प्रोडक्शन की बात करूँ तो 201843 पर क्लोज हो रहा है एंड सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो 101272 पर क्लोज हो रहा है। तो गाइस अगर आप लोग एससी या फिर एसटी कैटेगरी में अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो आपके पास बहुत ही शानदार चांस है DTU में एडमिशन लेने का, क्योंकि कट ऑफ्स बहुत ही ज़्यादा पीछे जा रहे हैं। सो गाइस अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ DTU में तो यार इतना कोई खास स्टेट्स इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। मैंने सारे वेबसाइट्स देख डाली, इसके अलावा मैंने ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट की DTU की, बट मुझे कुछ अच्छा और आपको बताने लायक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जो पुराना स्टेट्स है DTU के प्लेसमेंट्स का वो यही है कि यार हाईएस्ट पैकेज 1.27 करोड़ का था एंड इसके अलावा जो एवरेज पैकेज था वो था 11.17 LPA का। अगर इसके अलावा आप लोगों के पास कोई नई और इन्फॉर्मेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिंक डाल सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर एक नई वीडियो अलग से बना दूं। इसके अलावा अगर मैं कंपनी विजिटेड की बात करूं तो यार ये भी पुराना स्टेट्स है। तो कंपनी विजिटेड में एप्पल, गूगल, ब्लूमबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, सैनडिस्क, पेटीएम, क्वालकॉम, डी शॉ, HSBC, अमेजन और एडोबी जैसी कंपनियां कैंपस को विजिट कर रही है, क्योंकि यार DTU को एक फ़ायदा मिलता है कि DTU जो है वो दिल्ली में है और दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, तो यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां विजिट कर लेती हैं। क्योंकि यार एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत कम कैंपस को विजिट करती है इंडिया में, बट DTU को विजिट कर रही है। सो गाइस ये था सारा कच्चा चिट्ठा DTU से रिलेटेड। अगर इसके अलावा आप लोगों के पास कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिंक डाल सकते हैं या फिर आप लोग खुद भी बता सकते हैं
और अगर आप लोगों के पास कोई भी नया सजेशन रहता है मेरी वीडियो से रिलेटेड, तो भी आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो यार एक वीडियो को लाइक ज़रूर देना, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।